प्रोडक्ट लिखो बेटा, इसका ए और बी क्या होगा? व्हाट विल बी ए एंड? मुझे याद आ रहा है कि मेंस वाले शायद एक कर चुके हैं, मेंस वाले बच्चे एक कर चुके हैं। मेंस वाले बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ऑलरेडी कर चुके हो। यस बेटा, मेंस वाले बच्चे आप 8:30 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंस वाले बच्चा 8:30 के बाद ज्वाइन करना, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को पढ़ाना है, जो आप नहीं पढ़े हो वो पार्ट पढ़ाना है। क्योंकि थोड़ा एडवांस वाला पीछे रह गया था, आधा घंटा, हाफ एन आवर पीछे रह गया था बेटा। सिंस मैं घिसाई ग्रुप में डाला हूँ ग्रुप, मेडिकल और घिसाई ग्रुप में एडेड नहीं है, तो उनको मैं 8:30 का टाइम दिया हूँ ज्वाइन करने के लिए। चलो बेटा, हो गया। तो मेंस ज्वाइन करे एट 8:30। चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मैं बताता हूँ बेटा, तो एनबीएस क्या होगा बेटा? एनबीएस क्या करेगा? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बेटा कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, बोलो? ए, सॉरी, अरे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड पे हम लोग कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन। ऐसे नहीं भी है तब भी कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते हो, बट हम लोग को डबल बॉन्ड देके करना था। तो अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा अल्फा कार्बन में जुड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे ए अल्फा हाइड्रोजन है और ए अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। ए बेटा, ए 3 डिग्री है और ए 2 डिग्री है। तो एनबीए जब आएगा तो कहाँ जाएगा बेटा? 3 डिग्री या 2 डिग्री पे? तो 3 डिग्री पे जाएगा बेटा। तो 3 डिग्री विल बी रिप्लेस्ड बाई, 3 डिग्री विल बी रिप्लेस्ड बाई बेटा बोरॉन, ब्रोमीन। मेजर में बेटा कुछ नहीं कहा जाए तो मेजर प्रोडक्ट लिखना है हम लोग, मेजर लिखना है। फिर बेटा जब एनसीएस आएगा तो कहाँ जुड़ेगा बेटा एनसीएस? तो हमारे पे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ऑलरेडी Br जुड़ा हुआ है। अब कहाँ जुड़ेगा बेटा? तो यहाँ पे जुड़ेगा क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ेगा क्लोरीन। क्लियर? तो यही प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देख लो ना बेटा। दैट्स ऑल फॉर योर वॉच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जे एडवांस में बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकता है। जे एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जे एडवांस के लिए करना है, जो पूछेगा एग्जाम में बेटा। राइट डाउन, जैसे यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा। बिना डबल बॉन्ड का आंसर राइट आ जाए। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिंपल है ना, 3 डिग्री ब्रोमीन है तो 3 डिग्री, ब्रोमीन है तो 3 डिग्री। 2 डिग्री है तो उसमें देखना पड़ेगा, क्लोरीन है तो यू कांट से। क्लोरीन के बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा, ठीक है ना? CH3CH डबल बॉन्ड को CH3CH3 रिएजेंट Br2। बेटा तन्ना मैं नहीं समझ पाया आपका क्या बोलना चाह रहे हो। CH3CH डबल बॉन्ड CH, अच्छा उसमें बेटा 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे बेटा डबल बॉन्डेड पे नहीं जुड़ेगा। बेटा डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना? अल्फा हाइड्रोजन पे जुड़ता है, और डबल बॉन्ड है ही नहीं तो सिंपली एल्केन हो गया ना यार। तो एल्केन में तो पढ़ाया हूं आपको। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्केन हो गया, जो एल्केन को ऑलरेडी पढ़ा आपने। डबल बॉन्ड है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन पे जुड़ो। ऑलवेज 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री, फिर बेटा बॉन्ड। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऐसे बेटा, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे। Cl2 एंड हीट पूछ रहा है बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। फटाफट टाइम बेटा, 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 8:17 हो रहा है, 8:30, 8:20, 8:17 हो रहा है, 8:20। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा।
यस बेटा, पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट, और बताने हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन है। पॉसिबल ही बताना है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। बेटा पॉसिबल प्रोडक्ट, नॉट मेजर प्रोडक्ट, सॉरी, पहले पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, फिर बाद में मेजर प्रोडक्ट। चलो टाइम हो गया बेटा, मैं बताता हूँ अब। देखिए, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? देखिए, Cl2 बेटा कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो, मैं इधर नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ बेटा। हमारे पास ऐसे है, डबल बॉन्ड है। बेटा सबसे पहले क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है ना यार। तो बेटा यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है, और इसका रेजोनेंस हो सकता है। तो जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? दूसरा क्या हो सकता है बेटा? ये देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ सकता है, और इसका रेजोनेंस होगा तो क्या आएगा बेटा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल। तो देयर आर फोर फ्री रेडिकल बनेगा, फोर फ्री रेडिकल की चांसेस है बेटा। नाउ सब पे Cl जोड़ दो बेटा, सब पे Cl जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इससे बन जाएगा बेटा यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड। इससे क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl। इससे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl। इससे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl। देख लो, कहीं कायरल सेंटर है क्या? तो कायरल सेंटर है तो मोर देन वन हो सकता है बेटा। तो कहाँ पे कायरल सेंटर बेटा? ये देखो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे टू, टू हो गया। यहाँ पे कायरल सेंटर है तो टू हो गया। यहाँ पे दो दो कायरल सेंटर है देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया? टू के पावर टू, फोर हो गया। यहाँ पे कितना कायरल सेंटर? यहाँ भी दो दो कायरल सेंटर, तो टू के पावर टू दैट इज फोर। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? फोर, फोर प्लस फोर दैट इज 12। टोटल प्रोडक्ट विल बी 12। देख लो बेटा। तो ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है। नाउ गो फॉर बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है एल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। फॉर द हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, क्योंकि ऑलरेडी सारे बैच में मैं दो तीन रिएक्शंस का पढ़ा दिया हूँ, तो आपको भी वहां तक लाना जरूरी है। रिमेनिंग मुझे ज्वाइन करेंगे 8:30 में। तो टुडे लेक्चर विल बी टिल 9:30, ठीक है ना? चलेगा ना 9:30 तक बेटा? इट इज टफ फॉर मी बिकॉज 9 o'clock के बाद बेटा डिनर करना होता है मुझे, बट ठीक है। अच्छा, मेजर कौन होगा बेटा? दिस विल बी मेजर, दिस विल बी मेजर, दिस विल बी मेजर। ठीक है बेटा? चलो गुड। नेक्स्ट बेटा, पुट द हेडिंग एल्काइन, और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बेटा? CN H2N, CnH2n -2, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा।
चलो राइट ऑन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। 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 डन। तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट। बेटा ये कैसे बनेगा बेटा, तो लिखो फर्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। याद आ रहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या था बेटा कोल्बे? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर ले लो, यहाँ पे आर ले लो बेटा। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस। और यहाँ पे आप चाहो तो एच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो बेटा, तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर है या एच है, यहाँ पे आर है या एच है, यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ फ्री रेडिकल है, क्या बन जाएगा बेटा? ये बॉन्ड बना देगा ना यार। दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, आर एच, आर एच। देख लो बेटा। तो बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, राइट ऑन। बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलरेडी इसका एवरीथिंग हम लोग डेप्थ में पढ़ रखे हैं। एवरीथिंग हमने डेप्थ में पढ़ा है, तो दोबारा इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन बेटा, हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा। बाई डी हैलोजिनेशन। बाई डी हैलोजिनेशन। So what is dehalogenation? What is dehalogenation? तो क्या था हमारे पास? आर सी सी आर। बेटा यहाँ पे बी आर जोड़ो, 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 और इस पे जिंक यूज कर लो। तो क्या होगा जिंक यूज करने से? जिंक डस्ट। तो क्या करेगा बेटा? रिएक्शन दो बार होगा। पहले क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी आर, एक एक पेयर चला जाएगा बी आर का, और एक पेयर रहेगा बेटा प्लस जेड एन बी आर टू। फिर से बेटा जिंक डस्ट यूज होगा, फिर से दूसरा पेयर जाएगा बेटा, और आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर बन जाएगा प्लस जेड एन बी आर टू। और क्या हो गया यहाँ से? ए बी आर चला गया। क्लियर? सो ऑलरेडी इसका भी मैकेनिज्म उन्होंने कर रखा है, यहाँ पे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है।
डन बेटा, हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा थर्ड रिएक्शन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या होगा बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? तो हमारे पास मान लो आर है, सी है, आर है, और यहाँ पे बी आर यूज किया, यहाँ पे बी आर यूज किया, यहाँ पे एच यूज किया, और यहाँ पे एच यूज किया, और यहाँ पे ले लिया बेटा NaOH, अल्कोहलिक KOH, और हीट कर दिया। तो क्या बनेगा बेटा बोलो? E2 रिएक्शन हो जाएगा ना, E2 रिएक्शन। यहाँ से बी आर ले जाओ, यहाँ से एच ले जाओ, और क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड सी आर, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे एच। नाउ इसके आगे बेटा फिर से अगर इस पे हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया और हीट कर दिया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बी आर है बेटा, इसका जो लोन पेयर है इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। इसका लोन पेयर बेटा स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये तोड़ना आसान नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो क्या करोगे इसमें बेटा बोलो? तो स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ेगा। दैट इज NaNH2 ले लिया, NaNH2 ले लिया, और इस पे हीट कर दिया। तो बेटा फिर H जाएगा और Br जाएगा, और क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड Cr। देख लो, तो ये हो गया बेटा बाई डी हाइड्रोहैलोजिनेस। बाई डी हाइड्रोहैलोजिनेस। कॉपी कर लो बेटा। डन हो गया। चलो बेटा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एल्कीन में भी कैटलिस्ट कोई था क्या? समझा नहीं बेटा, एल्कीन में कैटलिस्ट क्या बोला बेटा आप? बेटा मैं यहाँ बोला कि दिस इज E2 रिएक्शन, और बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, एंटी एलिमिनेशन होता है E2। आराम से बेटा क्या HBr बना दो, या बेटा वाटर प्लस Br KBr बन जाएगा, और डबल बन जाएगा। जब अल्कोहलिक OH डालोगे दोबारा, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ कंजुगेशन में बेटा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ कंजुगेशन में है। तो इस कंजुगेशन को, बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए बेटा अल्कोहलिक OH में रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बट अगर NaNH2 ला दिया हमने, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। दिस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा रिएक्शन हो जाएगा। बट अल्कोहलिक OH इज नॉट ए टू मच स्ट्रॉन्गर। ये भी स्ट्रॉन्गर है बेटा, बट उतना स्ट्रॉन्गर नहीं जितना होना चाहिए बेटा। क्लियर? अच्छा बेटा और एज क्यों नहीं हो रहा है? बेटा अगर और एज की बात करोगे बेटा, दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, सेडजेफ एंड हॉफमैन होता है। तो जनरली हम लोग मिडल वाले एज बनाएंगे तो ज्यादा होगा बेटा। ठीक है ना? सेडजेफ प्रोडक्ट बेटा मेजर होगा। सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा जो बीच में बनेगा बेटा, दैट विल बी सेडजेफ।
क्लियर? चलो इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हमारे पास मान लो CH3 है, CCH, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे Br है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है। NaNH2 ले लिया बेटा, एक्सेस ले लिया। क्या ले लिया? NaNH2 एक्सेस। और आपसे पूछेगा बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट, व्हाट विल यू प्रोडक्ट। यहाँ पे मान लो एक कोई प्रोडक्ट बना, पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, हिट कर दिया। एंड यहाँ पे कंडीशन है बेटा, और ये भी पूछ सकता है कि NaNH2 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मोल की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ बेटा, कोई नोट नहीं है, तुम दे सकते हो आंसर। मतलब थोड़ा दिमाग है, ज्यादा दिमाग नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हो गया, वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले बेटा NaNH2 आएगा, इस H को ले जाएगा और इस Br को ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड C। फिर से दूसरा NH2 आएगा, इस H को ले जाएगा, इस Br को आएगा, तो फिर से एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा और A बन जाएगा। तो अभी तक कितना NaNH2 की जरूरत पड़ गया बेटा? तो अभी तक NaNH2 के 2 मोल की जरूरत पड़ गया। तीसरा क्या होगा बेटा? ये देखो sp कार्बन है, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो बेटा ये भी अगेन NaNH2 से रिएक्शन कर लेगा, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, क्या बन जाएगा बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड Na प्लस प्लस अमोनिया। गॉट इट? ये रिएक्शन हो जाएगा बेटा। तो ओवरऑल कितने मोल की जरूरत पड़ा बेटा, बोलो? 3 मोल की जरूरत पड़ा। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये नहीं पता है ना आर क्या है बेटा। ये आर तो अल्काइल ग्रुप है ना यार। तो बेटा ये अल्काइल का कैसे जाएगा बेटा? यस। तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन बेटा sp कार्बन को होता है, नॉट sp3 और sp2 कार्बन, sp कार्बन का। अब क्या होगा बेटा? मान लो अब पूछा बेटा कि ए पे हमने CH3Cl लिया और B बन गया, तो पूछेगा व्हाट इज बी, बी क्या होगा, ऐसे पूछेगा आपसे। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? अगर ए पे CH3Cl लिया तो पूछेगा बी क्या होगा, तो बी क्या होगा बोलो? तो बी विल बी एंड में मिसाइल आ जाए। यस, बिकॉज कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। देखो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन। तो क्या बन गया बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बाहर क्या निकल गया? Cl माइनस। खत्म। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है ना। नीट में पूछ सकता है और जेई में पूछ सकता है। पहले जेई एडवांस में पूछा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेई में। नेक्स्ट बेटा, डन हो जाए तो डन बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है जो मैं करा चुका हूं बेटा। NH2 अगर एक्सेस में नहीं है, तो अगर तुमने 1 इक्विवेलेंट लिया है तो डबल वन बनेगा, 2 इक्विवेलेंट लिया है तो सिंपली ट्रिपल वन बन जाएगा। तो मिनिमम 3 मोल तो चाहिए ही रिएक्शन कराने के लिए। डन बेटा, हो गया? यस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिखो, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कैसे बनाओगे? फोर्थ मेथड बेटा, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म से कैसे बनाएंगे बेटा? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म। वी हैव HCCl। दूसरा मॉलिक्यूल ले लो बेटा, क्योंकि एक कार्बन से तो एल्काइन नहीं बनेगा ना यार। CCl, Cl, Cl। अब बेटा बीच में जरूरत पड़ती है, यहाँ पे चाहिए Ag चाहिए बेटा, 6 Ag। क्यों? क्योंकि 6Cl है तो 6 Ag चाहिए। अब बेटा समझो तुम यहाँ पे, ये जब अगर कार्बन Cl की बात करें ना,
तो हमारे पास Ag क्या होगा? Ag प्लस बनेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो A इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और A इधर आएगा और A इधर आएगा। तो क्या बनेगा ये? कार्बन डॉट प्लस Cl माइनस। ऑलरेडी ये रिएक्शन कर चुके हो, वर्ड्स रिएक्शन में किया आपने रिएक्शन, तो ऑलरेडी एल्केन में ऐसा रिएक्शन बहुत किए हो, तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि बिकॉज ऑफ Ag बेटा यहाँ पे Cl माइनस बनेगा, C डॉट बनेगा। तो करना क्या बेटा? इसको तोड़ना है, यहाँ निगेटिव यहाँ डॉट, इसको तोड़ना है, यहाँ डॉट यहाँ निगेटिव, इसको तोड़ना है, यहाँ निगेटिव यहाँ डॉट। सिमिलरली इसको तोड़ना है, यहाँ निगेटिव यहाँ डॉट, इसको तोड़ना है, यहाँ निगेटिव यहाँ डॉट, इसको तोड़ना है, यहाँ निगेटिव यहाँ डॉट। अब क्या बन जाएगा बेटा? HCCH डॉट है, डॉट है, बोलो क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर दूसरा डॉट है, फिर क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर तीसरा डॉट है, तीसरा डॉट क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ एल्कीन बन गया कि नहीं? प्लस और क्या निकलेगा बेटा यहाँ से? 6 AgCl, क्योंकि Ag प्लस बन रहा है और यहाँ पे Cl माइनस है, तो इट विल गिव AgCl। तो कॉपी कर लो। तो यहां तक मैं सारे बैच में पढ़ा दिया था। इसके बाद बेटा पढ़ाना बाकी था, तो इसके आगे सारे मेडिकल मेंस जो भी हो सारे लिखो बेटा। यस, वेरी गुड बेटा। AgCl जनरली प्रेसिपिटेट कर जाता है। वेरी गुड बेटा। हो गया। चलो नेक्स्ट मेथड पढ़े हम लोग, सबके लिए है अब। डन बोल दो, हो गया तो। डन सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, तो जैसे हमने हाईलाइट से पढ़ लिया बेटा, ठीक है। अब क्या अल्कोहल से पढ़ सकते हैं क्या? क्या अल्कोहल से ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बोलो, क्या अल्कोहल से एल्काइन बनाया जा सकता है? क्या अल्कोहल से एल्काइन बनाया जा सकता है? बोलो बेटा। तो राइट डाउन लिखो। अगर मैं बोलूं कि अगर अल्कोहल से बनाना है, तो अल्कोहल से दो दो OH निकालने का कोई टेक्निक नहीं है। दो दो OH निकालने की कोई टेक्निक नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैं बोला बेटा, क्या अल्कोहल से बना सकते हैं क्या? क्या अल्कोहल से बना सकते हैं? तो अल्कोहल से बनाने का कोई नहीं है बेटा, क्योंकि अल्कोहल से दो दो OH को निकालने का, देखो एक OH को तो निकालने का टेक्निक है, बट दो OH को निकालने का टेक्निक नहीं। तो अल्कोहल से बनाना डिफिकल्ट है, तो अल्कोहल से नहीं बनाएंगे हम लोग। एक वर्ड बोलते हैं, जो आपने जो लास्ट रिएक्शन किया है ना, उसी पे बेस्ड एक वर्ड है प्यारा सा, इसको देखो। ये जो रिएक्शन किया ना आपने, इसी से बेटा इसको एक मेथड ही बनाया जाता है अल्काइन बनाने का। इसको एक मेथड ही बोलते हैं अल्काइन बनाने का। इसका नाम होता है बाई एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। लिख लो। नेक्स्ट मेथड फिफ्थ है, बाई एल्काइलेशन ऑफ, बाई एल्काइलेशन
ऑफ टर्मिनल एल्काइन। ध्यान रखना, टर्मिनल वर्ड, टर्मिनल एल्काइन से बेटा, मतलब बेसिकली इससे क्या होता है, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाते हैं, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाते हैं बेटा। तो कैसे बनाएंगे बेटा, देख लो, हमारे पास क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होगा बेटा। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन Na NH2 से कराना पड़ेगा आपको। याद करो क्या कराया था बेटा, अगर टर्मिनल अल्काइन है तो Na NH2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा बेटा। नाउ अब बेटा क्या करना है, इस आर सी सी माइनस को लेना है बेटा और रिएक्शन कराना है किसी दूसरे आर डैश सी एल से, कोई भी लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो कौन सा रिएक्शन बेटा बोलो, SN2 रिएक्शन। तो ये इस पे अटैक करेगा, Cl जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर डैश प्लस Cl माइनस। ध्यान रखना, आर डैश क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए एंड 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा तो बेटा SN2 नहीं होगा। जनरली बेटा 2 डिग्री पे SN2 हो जाता है, बट यहाँ पे जो C माइनस है स्ट्रॉन्गर बेस है, तो 2 डिग्री पे भी SN2 नहीं होगा, 2 डिग्री पे भी यहाँ हो जाएगा, क्या बोलो, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आर शुड नॉट बी 3 डिग्री एंड 2 डिग्री, 3 डिग्री तो कभी होना ही नहीं चाहिए बेटा। 2 डिग्री पे जनरली SN2 होता है, बट यहाँ पे 2 डिग्री पे नहीं होगा, बिकॉज C माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस, बिकॉज ऑफ दैट। तो कॉपी कर लो बेटा ये। बेटा मैं बोला कि बेटा यहाँ पे जो आर डैश है, इट शुड नॉट बी 3 डिग्री एंड 2 डिग्री, क्योंकि SN2 रिएक्शन 3 डिग्री पे नहीं होता है, 2 डिग्री पे कोई और रिएक्शन तो हो जाता है, बट यहाँ पे 2 डिग्री पे भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज C माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस। Sir, because C माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो अगर स्ट्रॉन्गर बेस है बेटा तो प्रेफर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन बेटा, हो गया। सर बोलो बेटा, सर बोलो बोलो। इसमें मतलब जैसे आर डैश है तो वो हम्म। इथाइल भी हो सकता है ना। इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए ग्रुप। जैसे मैं बेटा एक तो बार और एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ क्या बोला बेटा, समझ लो फिर से, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होगा अभी। तो बेटा यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से दोबारा ज्वाइन करना। बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए सी है और सी है और आर है। तो ये बेटा sp कार्बन है, इस sp कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो Hd की नेचर होता है। NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो बेटा यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, NH2 माइनस विल टेक दिस हाइड्रोजन, इट विल गिव अमोनिया एंड C पे निगेटिव आएगा। दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, इस पे SN2 रिएक्शन कराना है। तो यू नो दैट कि अल्काइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन होता है, तो C माइनस R पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ पे R डैश जुड़ गया प्लस Cl माइनस। क्लियर। अब सिंस बेटा SN2 रिएक्शन हो रहा है तो R डैश शुड नॉट बी बल्की, बल्की होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं होता है, ये पढ़ा होगा आपने SN2 में। इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री पे तो कभी होगा ही नहीं, बट सिंस यहाँ पे C माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, दैट्स वाई 2 डिग्री पे भी रिएक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया बेटा। 2 डिग्री क्यों नहीं होएगा? क्योंकि C माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस बेटा प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन कंपेयर टू
सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा दोबारा ज्वाइन करो, फिर बेटा हम लोग इसके आगे की कहानी करेंगे बेटा। तो ऑलमोस्ट हमने केमिकल पढ़ लिया है, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो जाएगा एल्काइन। दोबारा ज्वाइन करो बेटा। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड लिख लो बेटा। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन में बेटा 100% रिपीट होने वाला है जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ नए होंगे तो देखेंगे हम लोग। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, बेटा याद करो हमने मीथेन में भी पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड से कि कैसे बनाएंगे हम लोग मीथेन। यहाँ बेटा स्पेसिफिक सारे कार्बाइड से कुछ नहीं बना सकते हो, कुछ स्पेसिफिक कार्बाइड होते हैं जिसे बनते हैं बेटा। तो वो चीजें याद करनी पड़ेगी कौन सा कार्बाइड इससे बनता है। तो हमारे पास बेटा कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 इससे बनता है। अगर आपने बेरिलियम कार्बाइड ले लिया तो बेटा उससे मीथेन बनता है। तो ये बेटा कैल्शियम कार्बाइड है, इससे बनेगा। इस पे वाटर ले लो बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और कैल्शियम, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, और इनके बीच ऐसा आयनिक इंटरेक्शन होता है। अब जब वाटर आएगा हमारे पास, जब वाटर आएगा बेटा इसके पास, तो क्या करेगा, ये H लेगा, यहाँ से ये जाएगा इधर, ये H लेगा, इधर से ये जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से H आ गया, और क्या बच गया यहाँ पे OH माइनस जो यहाँ चला गया, 2 प्लस NOH माइनस, ठीक है ना। तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 वाटर की जरूरत पड़ेगी, 2 वाटर की जरूरत करेगी। सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। यस बेटा, मैं बोला कि जो कैल्शियम कार्बाइड है बेटा, कैल्शियम पे क्या होगा, 2 प्लस चार्ज होगा, और कार्बाइड पे क्या होगा, 2 माइनस चार्ज होगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखोगे C2 पे 2 माइनस का बेटा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे C पे दोनों तरफ C पे निगेटिव, देखो ना 2 निगेटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ C पे 2 निगेटिव चार्ज है, और कैल्शियम के साथ बेटा इंटरेक्शन है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो C नेगेटिव है वो इस H से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन बेटा। तो C के साथ क्या आ गया, H आ गया यहाँ पे। दूसरा C माइनस जब H से रिएक्शन करेगा तो इधर H आ गया बेटा, और यहाँ क्या बच गया, OH माइनस, यहाँ बच गया OH माइनस। ये OH माइनस अब किसको न्यूट्रलाइज करेगा, कैल्शियम 2 प्लस को। तो यहाँ पे देखो OH माइनस आ गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 एसिटिलीन, या इथाइन बोल सकते हो उसको, इथाइन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे ये है बेटा सिमिलर रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, MgC2, 100% यही है बेटा। यहाँ भी जब 2 वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, बोलो बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH। कॉपी कर लो बेटा ये। नहीं समझ में आया बेटा तो बोलना जरूर, शर्माना नहीं है, शर्मा गए तो खत्म। बेटा Al2C3 में बेटा मीथेन बनता है, Al2C3 में, और B2C में बेटा मीथेन बनता है। तो एक कार्बाइड याद रखना पड़ेगा,
कि कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड में एसिटिलीन बनते हैं, मतलब इथाइन बनते हैं बेटा। सर सर वो इधर कोई कल रिएजेंट, हाँ बोलो बोलो बेटा, रिपीट करो। सर यहाँ कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है। बेटा ये हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस में सॉल्वेंट ही रिएजेंट होता है, वाटर रिएजेंट होता है बेटा। तो कैल्शियम कार्बाइड रिएक्टेंट हो गया और वाटर हो गया रिएजेंट, बिकॉज हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। क्लियर? यस सर। एक बच्चे का बोलना है कि सर वो कैल्शियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसे टूटा। वेरी गुड। देखो मैं जब कोटा में पढ़ता था ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था मैथ में, तो टीचर बोलता था कि क्या पूछ रहे हो, बट पूछना है क्योंकि समझनी जरूरी होता है। होता क्या बेटा, जैसे आपसे कोई पूछे कि सर NaCl में बॉन्ड कैसे कोई ब्रेक हुआ, तो NaCl क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। जब वाटर में डालोगे ना तो ये अपने आप Na प्लस और Cl माइनस में रहेगा बेटा, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। नमक को जब वाटर में डालो तो अपने आप घुल जाता है कि नहीं, अलग चला जाता है कि नहीं। आप तोड़ते हो क्या हथौड़े लेकर के, चलो तोड़ना है, एक एक नमक को तोड़ना है बेटा। तो ये आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डालते हो ना डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस Cl माइनस। सिमिलरली जब कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर में डालोगे ना तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस C2 2 माइनस। तो इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो डॉटेड लाइन दिखाया गया है ताकि इसे ये फील आए कि कैल्शियम और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कैल्शियम और कार्बाइड के बीच में बेटा आपका आयनिक बॉन्ड है बेटा, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाया गया। उसको तोड़ने की जरूरत, आयनिक बॉन्ड को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वाटर में डाल दिया आयनिक बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो गया। समझ में आया बेटा? आयनिक बॉन्ड को नहीं तोड़ना है आपको, वाटर में डालते अपने आप ब्रेक हो जाएगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक। एक और है कार्बाइड में ही, एक और है बेटा कार्बाइड में। क्या बेटा, अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया, मैग्नीशियम में 2 कार्बाइड होता है बेटा, Mg2C3। अब इसमें बेटा वाटर डाल दिया, अब क्या बनेगा बेटा, अब क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो मैग्नीशियम है, अब कितना मैग्नीशियम बेटा, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, तो बैलेंस करो 2 Mg। मैग्नीशियम होगा क्या, हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा MgOH का होल 2। कितना OH हो गया 4, तो 4 की जरूरत पड़ेगी। C3 है बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा C3 का बेटा, ये जैसे ही वाटर में डालोगे तो ब्रेक हो जाएगा ना यार, ये वाटर में डालते बेटा ऐसे हो जाएगा Mg। कैसे हो जाएगा बेटा, कि सिंस आपने बोला है मुझे कि सर आयनिक कैसे टूटेगा, इसलिए मैं पहले ही तोड़ दे रहा हूं आपको, ओनली फॉर यू Mg2 प्लस प्लस C3 पे बेटा, एक पे +2 चार्ज, तो 2 पे कितना होगा +4 चार्ज। तो बेटा अगर यहाँ पे +4 आया तो इधर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो C3 पे -4 चार्ज होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा बेटा। एक Mg पे अगर +2 चार्ज है तो 2 Mg पे कितना होगा +4, और C3 पे 2 माइनस है तो दूसरे दूसरे टोटल कितना हो गया 4 माइनस हो गया बेटा, 4 माइनस हो गया। तो अब C3 पे 4 माइनस के स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, अब देखो ये तो सिंपली है बेटा, C3 पे 4 माइनस है। अब बेटा यहाँ 4 वाटर है, वाटर का 2 पार्ट होगा H और OH। तो OH पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, OH पार्ट जाएगा मैग्नीशियम के पास, बिकॉज ये ब्रेक होगा ना यार। तो H प्लस में और OH माइनस में, OH कहाँ जाएगा मैग्नीशियम के पास बेटा, OH जाएगा मैग्नीशियम के पास, और H कहाँ जाएगा बेटा, कार्बन के पास। तो 4 माइनस है तो कितना बेटा, 4 से कर लो बेटा, तो 4OH माइनस 4OH माइनस 4H प्लस और 4OH माइनस। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बेटा ये, तो बोल सकते हो क्या 4H आ गया ना यार, तो C3H4 बोल सकते हो कि नहीं, C3H4 बनेगा बेटा, C3H4 बनेगा बेटा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर बेटा C3H4 का, क्या होगा स्ट्रक्चर बेटा, याद करो, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ हो गया H, तो प्रोपाइन बनेगा बेटा, प्रोपाइन। Mg2C3 से प्रोपाइन बनेगा, कॉपी कर लो। So that's all about your preparation of alkyne. Now beta we'll talk about chemical properties of alkyne. तो बेटा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आज पढ़ लेते हैं हम लोग।
विल टेक द लेक्चर टिल 9:30, क्योंकि और फिर कल करेंगे, तो कल बेटा एल्काइन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कल एल्काइन खत्म हो जाएगा। मुझे आज ही मैसेज आया सेंटर से, जो टाइम टेबल बनाता है उसे, कि सर सितंबर लास्ट तक सिलेबस खत्म कर देना है, सितंबर लास्ट तक ऑर्गेनिक बेटा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक पहले जो है नवंबर तक जाता था, तो नवंबर तक नहीं जाए, इसलिए आपका बायोमोलिक्यूल्स कराया गया है ऑनलाइन। अब जो हमारे पास चैप्टर है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो क्लास 11th का भी है। देखो अभी 12 स्टार्ट नहीं हुआ है, 12 स्टार्ट होता है अल्काइल हाइलाइड से। तो हमारे पास अल्काइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइड, फिनॉल है, ईथर, फिर कार्बोक्स एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन्स। तो ये चैप्टर है जो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। बट अंदर में कुछ-कुछ कैसे है, पूरा एल्केन कितना चैप्टर था? 3 चैप्टर है इसमें, बट कंबाइन करके एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि 2 मंथ में हो जाएगा जो है, ठीक है ना। तो अगस्त और सितंबर लास्ट तक सिलेबस खत्म कर देनी है, और बिना भगाए हुए बेटा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना कि भगाया जाएगा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। एकदम डेप्थ में पढ़ते हुए लोग खत्म करेंगे, और पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है। तो सितंबर लास्ट तक आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, अच्छे से सब चीज रिवीजन कराई जाएगी। डन बेटा, हो गया है? अगर लिखना हो जाए तो बोलो, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हो जाए तो डन बोल लो। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो आधी केमिकल प्रॉपर्टी आज पढ़ लेते हैं, आधी बेटा कल पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलो डन। तो राइट डाउन बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी बेटा मैक्सिमम 90% पढ़ा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे बताओ बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? बेटा ऑलमोस्ट सारे इसके पढ़े हुए थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। एक बेटा एजीसीएल वाला एक्स्ट्रा आया, क्लोरोफॉर्म से एक्स्ट्रा आ गया बेटा, नहीं तो यार ऑलमोस्ट सब पढ़े हुए थे। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे 1-2 रिएक्शन यहाँ मिलेंगे जो नहीं पढ़े हुए, नहीं तो रिमेनिंग सब पढ़े हुए। तो फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्काइन। बोलो बेटा पढ़ा है कि नहीं है? यस पढ़ा है ना, रिडक्शन ऑफ एल्काइन फर्स्ट रिएक्शन बेटा। कैसे? तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर ले लो, और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ले लो बेटा, हाइड्रोजन ले लो, एनआई ले लो, पीटी ले लो, या पीडी ले लो। बोलो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? तो ये आंख बंद करके बेटा, दो बार रिएक्शन होगा, 2 बार रिएक्शन होगा। पहले बनेगा आर सी डबल बॉन्ड सी आर एच एच, फर्दर रिएक्शन रिपीट होगा H2 के साथ, और ये बीच में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप जो बीच में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये रिएक्शन एक बार हो गया है तो होगा ही बेटा, यू कांट कंट्रोल। तो क्या बन जाएगा बेटा? आर सी सी आर, यहाँ पे एच एच एच, और फिर से एच बन जाएगा। एक क्या नया रिएक्शन है क्या बेटा? बोलो नहीं है, पढ़ा हुआ है, आपने इसको एल्केन में पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पार्शियल रिडक्शन होता है, ये भी आपने पढ़ा है। पार्शियल रिडक्शन होता है, ये भी पढ़ा है आपने, कि अगर बेटा इस पे याद करो, लिंडलर्स कैटलिस्ट पढ़े हो कि नहीं? पीडी, BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, फिनोलिन। याद करो वो दिन बचपन का जब पढ़ रहे थे आप लोग। BaSO4 ले सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा? इट विल गिव सी ट्रांस। सी ट्रांस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि सी ट्रांस। तो जब भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हो ना, जब भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो देयर विल बी सीस। तो सीस बनेगा, पार्शियल है। इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? और P2 कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। P2 कैटलिस्ट याद करो बेटा, P2 क्या था? निकेल बोराइड। सिमिलरली बेटा, अगर इस पे हमने यूज कर लिया, बोलो क्या यूज कर लिया? इसी पे अगर हमने यूज कर लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड CR, बेटा कुछ नहीं समझ में आता पूछना, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़े हुए हो पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा
इसको फास्ट ले जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर इसमें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, याद करो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये रिपीट हो रहा है, 100% रिपीट हो बेटा। क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो इसमें बेटा याद करो, ट्रांस बनता है ना यार, ट्रांस बनता है बेटा, आर और आर अपोजिट चला जाएगा, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच आएगा, तो ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा बेटा। कॉपी कर लो, हो जाए तो डन बोल देना, तो आगे चलेंगे हम। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ाया मैं, सब एल्कीन में पढ़ चुके हो, और एल्केन में पढ़ चुके। डन बेटा, हो गया। जैसे बेटा हो जाए तो बोल देना डन। हाँ बेटा, इसमें देखो, इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा। अगर आपका जूम काम नहीं कर रहा था बेटा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये बिल्कुल नया नहीं है। ये आपने ऑलरेडी एल्केन में पढ़ा है बेटा, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है और उस पे अगर हाइड्रोजन के साथ अगर निकल प्लेटिनम या पीडी डाल दिया बेटा कैटलिस्ट, तो दोनों ही पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन बनेगा बेटा। तो पहले एल्कीन बन गया, फिर दोबारा बेटा हुआ और एल्केन बन गया। बट अगर इसमें दीज आर कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन बेटा, अगर लेड BSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन ले लिया, तो बेटा यहाँ पे पार्शियल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सिस बनता है, बट इन केस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया बेटा क्या बनता है? ट्रांस बनता है। सोडियम और लिक्विड अमोनिया ट्रांस बनता है। तो ये बेटा यहाँ पे नया नहीं है, ये ऑलरेडी हमने एल्केन में पढ़ रखा है बेटा, इट इज नॉट न्यू। चलो नेक्स्ट बेटा, हमारे पास है नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ, लिखो या हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन? सेकेंड रिएक्शन, हैलोजिनेशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन बेटा? दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन X2। जनरली क्या लेते हैं हम लोग बेटा? दैट इज Cl2 और Br2 की बात करते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन की बात नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश ले लो, इस पे बेटा ऐड करो X2 और रिएजेंट ध्यान रखना CCl4 लेना बेटा, सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड C। देखो क्या होता है बेटा, याद करो, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि बेटा X जुड़ेगा और X का जुड़ना क्या होता है? एंटी होता है। फिर से बेटा X2 ले लो बेटा, वहां पे एक बार टूटता था, यहाँ पे कितने बार बेटा बोलो? 2 बार बनेगा। वहां पे एक बार, एक तो बताया था, याद करो।
कि एल्कीन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़ा। एल्काइन में क्या होगा बेटा? 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और बनेगा बेटा, तो इट विल बी RCR, और यहाँ पे X X X एंड X। देख लो बेटा, सिंपल है, कोई कार्बोकैटायन रिएजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म बनता है ना यार, याद करो, नॉन क्लासिकल। कौन सा एडिशन? मैं यहाँ पे कुछ भी मैकेनिज्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमने किया है। नॉन क्लासिकल, एंटी एडिशन, ठीक है ना, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है बेटा। जैसे ही हाइड्रोजन वर्ड आएगा ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने एल्कीन में पढ़ा है, हमने एल्कीन में पढ़ा है, वही से कॉपी किया गया है। डन बेटा, हो गया। सर यहाँ पे अगर लाइट प्रेजेंट रहेगा या फिर लाइक हीट रहेगा तो इधर पे क्या होगा रिएक्शन? यस, यहाँ भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अगर लाइट प्रेजेंस रहेगा तो एडिशन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हो जाए बेटा तो डन बोल देना है। चलो, मतलब जो काम बेटा एल्कीन में एक पाई बॉन्ड के लिए करते थे, वही काम बेटा 2 पाई बॉन्ड के लिए करना। डन, यस। सुंदर से लिखो, सुंदर से लिखने के बाद डन बोलना है, ऐसे ही मत बोल देना। अच्छा बेटा, डन से याद आया कि आज मेडिकल का पीटीएम था बेटा, कैसा रहा? गुड, पीटीएम वाज गुड बेटा। सर अच्छा ही था। एक्स, ओके गुड बेटा, ठीक है। एक्स कैन बी ए फॉर आयोडीन, नहीं बेटा, एक्स सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। जनरली बेटा फ्लोरीन और आयोडीन का रिएक्शन यहाँ नहीं कराया जाता। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन को अवॉइड किया जाता है, नहीं कराई जाती है बेटा। फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन के लिए अलग से मेथड सिखाया जाएगा आपको। फिंकेस्टिन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन होते हैं उसके लिए। बेटा मेरा थोड़ा काम था, स्टेप अप में कुछ क्वेश्चंस करेक्शन करवाने थे, तो इसलिए बेटा मैं नहीं आया। मैं आने वाला था, तो शायद एमसीएस सर थे, एमसीएस सर थे जो। और प्लस दूसरा रीजन था कि यार मैं ज्यादा पढ़ाया नहीं हूं ना आपको, 4-5 लेक्चर ही लिया हूं, तो इसलिए जो है, जो थोड़ा ज्यादा दिन से पढ़ा रहा है, तो वो आपको ज्यादा, मतलब ऐसे मैं समझ तो रहा हूँ सबको जो है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज, अगर मैं बोलूं बेटा हैलोजिनेशन, ठीक है, हो गया, राइट। और नेक्स्ट बेटा थर्ड रिएक्शन, ये क्या नाम है? हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, देख लो। हाइड्रो हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ HX। हाइड्रो हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ HX, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा? अब इसमें, अब आपको लिखना है बेटा, पहले आप सोचो, पहले आप सोचो, फिर मैं बताऊंगा। ये आर डैश आर मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। मैं बोलूं बेटा इस पे HX ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा, फिर इस पे दोबारा जब HX ऐड करोगे, यहाँ आर ही रहने दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ जोड़ना है। यहाँ पे अगर HX होगा तो फिर क्या होगा बेटा, क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड है ना, तो 2 बार जुड़ेगा। अब बताना है कि क्या बनेगा दोनों बार में। मान लो ए है और ए बी है, तो व्हाट इज ए एंड बी, एक बार आप ट्राई करो, फिर दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, अगर आप ट्राई करते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप ज्यादा सीखोगे बेटा।
लिखना हो जाए तो डन बोलना, तब मैं लिखूंगा, देखना कि आप मैथ सही हो रहा है कि नहीं। देखो देखो, क्योंकि यहाँ पे तो एच एक्स है ना यार, दोनों जगह एक्स तो है नहीं कि दोनों जगह एक्स जोड़ोगे, एक जगह एच जाएगा, एक जगह एक्स जाएगा। यस, डन बेटा, हो गया। चलो गुड। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एच एक्स, देखो दोनों जगह आर आर सिमेट्रिकल है, तो होगा क्या बेटा, आर सी डबल बॉन्ड आर। अब एक जगह बेटा एच जुड़ेगा और एक जगह एक्स जुड़ेगा, मान लो यहाँ एच जोड़ दिया और यहाँ एक्स जोड़ दिया। बेटा उल्टा भी कर सकते थे, इधर एक्स इधर एच, बेटा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों जगह आर रखा, मैं आर डैश को आर कर दिया इसलिए। नाउ इंपॉर्टेंट बी है, इंपॉर्टेंट बी है कि बेटा बी में क्या करोगे, ये जो एच एक्स कहाँ जाएगा और एक्स कहाँ जाएगा, एच कहाँ पे और एक्स जहाँ पे। तो बेटा ध्यान रखना, हाँ यस, यही इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यस, खत्म। कि जहां पे एच है वहां पे एच भेजना, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स भेजना। दैट इज आर सी सी आर। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब देखते हैं आप करते हो कि नहीं, आग लगाते हो कि नहीं। HBr, ए बताओ क्या होगा, फिर से HBr, बी बताओ क्या होगा, ए और बी। देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। डन बेटा, यस, बिल्कुल सही है बेटा। चैट में रिप्लाई नहीं करना है, आप कर लो, हो जाए तो डन बोल दो, तो मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप देख लो, कंपेयर कर लो। सिंपली दिमाग में मार्कोनिक ऑफ एडिशन, खत्म, और कुछ नहीं। जैसे ही दिमाग आपके आ गया ना मार्कोनिक ऑफ, इसमें कुछ बचा ही नहीं। डन। डन बेटा, वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए मार्कोनिक ऑफ, बेटा ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो जहां पे एच है वहां पे ए जोड़ना, दूसरे पे बी आर जोड़ना। तो CH3C डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच है तो यहीं पे मैंने एच जोड़ा और यहाँ पे Br जोड़ा। फिर बेटा HBr, फिर से मार्कोनिक ऑफ, CH3C CH3C, जहां पे एच है वहां पे एच जोड़ दिया और जहां पे Br है उस पे Br जोड़ दिया। देख लो बेटा, क्लियर, यही हुआ बेटा। सही हुआ तो चैट में यस लिखो, सही हुआ तो चैट में यस लिखो। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, बहुतों का आ गया सही बेटा, चलो इट्स गुड, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है ठीक है, सबका सही आ गया।
बेटा ये पढ़ा हुआ है ना, रिपीट हो रहा है तो सही आना चाहिए बेटा, रिपीट हो रहा है बेटा। नाउ बेटा एडिशन ऑफ HX हो गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। तो लिखो बेटा, कौन सा रिएक्शन बेटा ये? 4। देख रहे हो ये आसान है कि नहीं बेटा? अगर आपका एल्कीन पड़ा हुआ है तो ये आसान है, अगर एल्कीन पड़ा हुआ है बेटा तो ये आसान है, ठीक है ना? एल्कीन पड़ा हुआ है तो ये आसान है। एडिशन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, R डैश कर लो और इस पे वाटर डाल लो और H प्लस वाटर डाल लो और लिखना है नो रिएक्शन। नहीं होता है रिएक्शन इस पे, देखो मतलब एल्काइन पे वाटर डाल कर रिएक्शन नहीं कर, एसिडिक मीडिया में नहीं कर सकते, एज ए H प्लस कैटलिस्ट से भी रिएक्शन नहीं होता है, H प्लस से भी नहीं होता है। अच्छा थोड़ा मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए R हटाकर H डैश रखता हूं, इससे क्या होगा आपको मार्कोनिकफ एंटी मार्कोनिकफ समझ में आएगा। तो R हटा के मैं H रखता हूं एक, तो R एक अल्काइल ग्रुप, एक तरफ H। तो बेटा अच्छा अच्छा मैं थोड़ा फास्ट कराऊं, थोड़ा फास्ट कराना है कि मैं स्लो जा रहा हूं, क्या बोल रहे हो? थोड़ा फास्ट जाऊं? ओके ठीक है बेटा। देखो थोड़ा फास्ट, बेटा बेटा फास्ट नहीं जा सकता हूं बिकॉज मतलब हर टाइप के बच्चे होते हैं और ऑनलाइन में थोड़ा क्या लर्निंग थोड़ा जो है कंसंट्रेशन लो होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो है, ठीक है ना बेटा? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? तो ऑनलाइन में देखो, ऑफलाइन में फास्ट होता है क्योंकि सामने होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। मैं अभी सामने हूं नहीं, आपको तो प्रेशर दे नहीं रहा हूं, तो चलो, तो पेस जो है ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करें इसमें, तो अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, H प्लस एंड वाटर, तो नो रिएक्शन, ठीक है ना? बट अब चाहते हो कि रिएक्शन हो, तो याद करो हमने 3 रिएक्शन पढ़ा बेटा, 3 रिएक्शन पढ़ा है, याद आ रहा है क्या? क्या क्या पढ़ा बेटा इसमें? बेटा तो यहां पे अब वाटर के लिए आपको लेना पड़ेगा एज ए मर्क्यूरी, आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, HgSO4 कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और H2SO4, मतलब HgSO4 डायलूट वर्ड यूज करते हैं, डायलूट HgSO4 और H2SO4 वर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, तो बेटा वाटर का एडिशन होगा। दूसरा रिएक्शन क्या पढ़े हम लोग बेटा? याद करो, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़े कि नहीं हम लोग? HgOAC होल ट्वाइस। बेटा आपको प्रोडक्ट लिखना है, ट्राई करना है आपको। अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। तो बेटा अगर डायलूट एच, मैं एक लिखे दिखा रहा हूं अभी, रिमेनिंग तुम ट्राई करना बेटा, क्योंकि तुम लिखोगे तो ही होगा बेटा। चलो खैर, लिखना आप ही को है, मैं एक बताऊंगा इसमें, Hg वाटर और दूसरा है बेटा यहाँ पे NaBH4, और क्या बेटा इसका नाम क्या है? OMDM, ये ना, OMDM पूरा फुल पता है ना आपको? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। HBO रिएक्शन ये भी पता है आपको, ये क्या होता है बेटा? B2S6THF, और दूसरा क्या होता है बेटा? H2O2OH माइनस। यहाँ भी OH माइनस ले सकते हैं साथ में बेसिक मीडियम रखने के लिए, बट काम यहाँ NaBH4 का है, ठीक है बेटा? अब बताओ इस केस में क्या होगा, सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इन दिस केस क्या होगा? एक H जुड़ेगा, H और वाटर, बेटा कौन सा एडिशन? ये दोनों का दोनों मार्कोनिकफ है, मार्कोनिकफ एडिशन है बेटा। और ये क्या है बेटा बोलो? एंटी मार्कोनिकफ है, एंटी मार्कोनिकफ। तो होगा क्या बेटा इस दोनों में?
यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड है, और जहां पे एच है वहां पे एच जुड़ेगा, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ओ एच जुड़ेगा। ध्यान रखना, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ओ एच जुड़ेगा। अब क्या हो जाएगा ये? अब बोलोगे सर एक और डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो ना। बेटा नहीं तोड़ना है उसको। क्या आपने पढ़ा है क्या? टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म वर्ड पता है? देखो ना, इनॉल है, इनॉल। इनॉल से क्या बन जाएगा बेटा? एक कीटो बन जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना, रिएक्शन एक बार ही होता है, दूसरा बार में टॉटोमराइजेशन हो जाता है। टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन याद करो, बच्चों ने पढ़ा होगा जब आपने आइसोमरिज्म पढ़ा होगा। यहाँ का एच यहाँ चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। इसमें क्या होगा बेटा? एंटी मार्कोनिकम, आर सी डबल बॉन्ड सी एच, जहां पे एच है वहां पे ओ एच आएगा, और इधर बेटा एच आएगा। ये भी इनॉल है बेटा, टॉटोमराइज होगा बेटा। तो क्या बन जाएगा बेटा? आर सी सी, बेटा यहाँ पे एच आ जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच। देख रहे हो, इससे बना एल्डिहाइड और इससे बना कीटोन। तो कॉपी कर लो बेटा ये। बेटा किसी में भी दो बार नहीं होगा, बेटा किसी में भी दो बार रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनॉल बन गया ना, तो इनॉल बेटा बनकर टोटोमराइज, एल्कीन रहेगा ही नहीं बेटा। देखो अगर हमारे पास इनॉल है बेटा, ये बेटा हमारे पास इनॉल है और ये हमारे पास कीटो है, तो बेटा यू नो दैट इनॉल और कीटो में इक्विलिब्रियम होता है, और एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। याद करो, बचपन में पढ़ा होगा, के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। तो इनॉल में कीटो ज्यादा होता है, तो इनॉल रहा ही नहीं बेटा। तो ये जो रिएक्शन होता है ऑलमोस्ट 90% होता है बेटा। 10% होगा कि दोबारा ऐड होगा, 10% और दोबारा ऐड होगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार एच ओ एच जोड़ना है और उसको टॉटोमराइज करके, अगर बेटा मार्कोनिकम होगा तो कीटोन बनेगा, और अगर एंटी मार्कोनिकम होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो कॉपी कर लीजिए। टर्मिनल अल्काइन के लिए, टर्मिनल अल्काइन के लिए अगर बीच में है कहीं अल्काइन, तो दोनों के लिए ही कीटोन बनेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो जाए बेटा तो डन बोलना, सुंदर से लिखो, सुंदर से। Done, sir. डन बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। कल बेटा ये एल्काइन पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत कम बचे हैं, मतलब हाफ एन आवर का एल्काइन बचा हुआ है, और हाफ एन आवर में मिक्स पढ़ाऊंगा, डाइन वगैरह कुछ पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें। तो कल बेटा आपका खत्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट। सर फॉर नंबर ऑफ रिएक्शन क्या बोला था बेटा? नंबर ऑफ रिएक्शन बोला था बेटा, यहाँ पे एक बार रिएक्शन हो रहा है, एक बार एच ओ एच जोड़ रहा है, दो बार एच ओ एच जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बोला था बेटा। एक बार एच ओ एच जुड़ रहा है बेटा, उसके बाद टोटोमराइज हो रहा है। ठीक है बेटा? चलो, और कितना पेज लगेगा? पेज मतलब बेटा 2-4 पेज समझ लो, मतलब आज जितना पेज लगा है, अगर 1 घंटे का लेक्चर होगा तो उतना ही पेज लगेगा। ठीक है ना? मतलब मैक्सिमम 2-4 पेज। ठीक है, चलो बाय बेटा। तो कल हम लोग 8 to 9 रखेंगे, उसके बाद खत्म है Thank you so much, sir. बेटा। अगर Bye. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू अगर सर। बेटा टर्मिनल में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा, तो कीटोन बन सकता है ना, क्योंकि अगर टर्मिनल पर रहेगा तभी तो एल्डिहाइड बनने के लिए एच होना जरूरी है। अब बीच में आ गया तो एच कहां से आएगा बोलो? तो दोनों तरफ कार्बन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा बेटा। ठीक है ना? चलो बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.